एक्सरसाइज 6.3 को करने से पहले बच्चों हमें ना 3 थ्योरम के बारे में बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। थ्योरम 6.3, 6.4 और 6.5। थ्योरम 6.3 को शॉर्टकट में हम एंगल 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 क्राइटेरिया भी कहते हैं। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हैं। ये थ्योरम क्या कहती है आपसे कि इफ़ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence two triangles are similar। हमारे पास ये थ्योरम ये कहती है अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है और ये जो सी है एफ के इक्वल है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल आपस में हो जाते हैं सिमिलर। ठीक है, और जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा, ये ए बी सी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए किसके इक्वल है, डी, तो डी से स्टार्ट होगा। बी किसके इक्वल है, ई के, और सी किसके इक्वल है, एफ के। तो ये प्रॉपर वे में लिखने का तरीका होगा। तो ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं। अब जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ, ये इसका लेंथ हुआ, इनका जो रेशियो है ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल होगा, बी सी अपॉन ई एफ कॉरस्पॉन्डिंग, और ये वाला इसके ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, ये चीज़ होती है। अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो आपस में इक्वल होगी। ओके, सो क्राइटेरिया कौन सा था, ए ए ए हो गया। अब आते हैं अगले एक्सरसाइज 6.3 को करने से पहले ना ये थ्योरम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगला थ्योरम क्या बोलता है, इसका कन्वर्स है। इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल are proportional the side of another triangle, then their corresponding angles are equal, hence two triangles are similar। इस थ्योरम को शॉर्ट में याद रखने का तरीका होता है एस 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 क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। ठीक है, जैसे सपोज करो ये साइड है और ये साइड का रेशियो जो आपस में इक्वल है, हम क्वेश्चन भी करेंगे। सपोज करो ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, इसके रेशियो के, बी सी अपॉन में क्या है, ई एफ, और फिर ये वाला इसके, ठीक है, ए सी अपॉन में डी एफ। तो क्या कह देंगे कि बाई एस एस क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा डी ई एफ के। ठीक है, और जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ए किसके इक्वल होगा, डी के, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। एंगल बी ये वाला किसके इक्वल होगा, एंगल ई के, और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एफ के। ठीक है, ये चीज़ है। आगे समझ में बहुत ही आसान है, एक एक बार में देखने से काम चल जाएगा। अगले वाले पे आ जाते हैं और इस पर अभी हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 6.5 थ्योरम में ये क्या कहती है, अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। सपोज करो जैसे ये ए है किसके इक्वल है, डी के। ठीक है, and sides include these angles are proportional, then two triangle are similar। इसका मतलब क्या है, इस एंगल से अटैच ये जो साइड्स हैं, इस एंगल से अटैच ये जो साइड है, इनका रेशियो। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, इफ़ ए एंगल इज इक्वल टू एंगल डी, तो इस एंगल से सटे हुए दो साइड्स जो होंगे उनका रेशियो भी अगर इक्वल है, एंड ए बी अपॉन में डी ई, और इधर से ए सी अपॉन में डी एफ। सो इस क्राइटेरिया को कहा जाता है इस एस
HAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो बाई क्राइटेरिया HAS हम कह देंगे कि जो ट्राइंगल है, यहाँ से लिया AB, यहाँ से लो BAC, किसके सिमिलर होगा ट्राइंगल? EDF। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनका करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो भी इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ये तीनों थ्योरम हमें आ जाते हैं तो भाई साहब हमारे लिए सारे प्रश्न बहुत ही आसान हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं NCERT के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोल रहे हैं? स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर आर सिमिलर। ठीक है, कौन कौन से सिमिलर हैं वो बताना है। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया used by you for answering the question and also write the pair of similar triangle in symbolic form। सिंबॉलिक फॉर्म में जैसे मैंने यहाँ लिख के दिखाया था ना, ये होता है इसका सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म में भी आपको लिख के बताना है। सो पहले वाले में आ जाते हैं। 3 थ्योरम भी आपने पढ़ा है, उन्हीं 3 की मदद से ही होगा। ठीक है, कुछ नया चीज़ नहीं आएगा। पहले तो हमेशा जब भी क्वेश्चन मिले हमें क्या करना है? अपने आँखों से देख के स्कैन करना है, एनालाइज करना है। भैया यहाँ 60 है, यहाँ पे भी 60 है। भैया यहाँ 80 दिख रहा है तो देखो भैया यहाँ पे भी 80 है। भैया यहाँ 40 दिख रहा है तो यहाँ भी 40 दिख रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, रीज़न दोनों के दोनों 60 डिग्री के हैं। भैया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्यों? दोनों के दोनों 80 डिग्री के हैं। ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, क्यों भैया? क्यों इक्वल है? ये दोनों के दोनों 40। भैया ये तीनों के ना एंगल इक्वल आ रहे हैं तो मैंने बोला था एंगल एंगल क्राइटेरिया लग जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ए ऐसा डैश लगा देना। ठीक है, क्राइटेरिया का नहीं लिख पा रहे तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC है, ABC किसके सिमिलर होगा? PQR के। यह है सिंबॉलिक फॉर्म। रीज़न भी दे दिया और सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख दिया। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? सिमिलर हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत बताइए भाई साहब। अगर हो आपको तो एक बार दोबारा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। भैया अब ये जो है ना, इसमें नंबर्स दिख रहे हैं, एंगल नहीं है, है ना? नंबर्स दिख रहे हैं। 2 दिख रहा है, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, अटैच भी है, ये नहीं कि इधर उधर। फिर 2.5 का डबल 5। ओके, सो ये चीज़ आ रही है। अब हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे सिंस, देखो AB और इधर से क्या है भाई? QR, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर इधर से AB के बाद AC। ठीक है, AC और यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ 3 था तो यहाँ से Q, यहाँ से आ गया QP, तो ये आ गया 3, ये आ गया 6। 3 कम 3, 3 तो नीचे 1/2। नेक्स्ट क्या बचा? यहाँ से देखो CB, इधर CB और यहाँ से PQ, PR, ये 2.5 और इधर है 5। 2.5 का डबल 5 होता है। सो तीनों रेशियो देखो आपस में क्या आ गए? इक्वल आ गए। सो क्या लिखेंगे? सिंस बाई HS क्राइटेरिया। ठीक है, ट्राइंगल प्रॉपर देखो, यहाँ AB है आपका, AB, B पे ख़त्म हुआ AB। ठीक है, फिर क्या है? C है, तो ABC किसके सिमिलर हो जाएगा? यहाँ क्या था? QRP के। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखना है हमें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, आप कहोगे भैया यहाँ देखो MP2 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है। ठीक है, MP के बाद PL देखो 3 दिख रहा है, यहाँ पे देखो भैया 6 है, डबल दिख रहा है। लेकिन 2.7 का डबल 5 नहीं होता है। ठीक है, अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ लिख बताना है रीज़न के साथ। सिंस MP लिया हमने, यहाँ से हमने क्या लिया? DE। ठीक है, ये
2 और ये 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एम पी पी एल। अब की बार हम ले रहे हैं पी एल, ठीक है, पी से ख़त्म किया पी एल, और हमने क्या लिया था इधर डी एफ, तो इधर से लेंगे डी एफ, ठीक है। तो डी एफ देखो, जो एक जहाँ पे ख़त्म होना डी ई, यहाँ से एक वर्ड से स्टार्ट होना ज़रूरी है, यहाँ उधर उधर से नहीं ले सकते। तो ये 3 है, ये 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 इक्वल आ गए। अब बचा ये चीज़ हो गया, ये भी हो गया। अब एम एल ले लिया और इधर से क्या आ जाएगा ई एफ। तो एम एल है 2.7 और ये है कितना 5, ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ से 0 हटाओगे तो यहाँ डेसिमल हटा के यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, ये 2 इक्वल है, ये नहीं है इक्वल। तो क्या लिखेंगे, सिंस, रीज़न देना, किसी भी चीज़ के लिए मना करोगे तो रीज़न दोगे, क्या लिखोगे, सिंस corresponding sides are not equal, ठीक है। therefore it is not similar, ये जो ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर नहीं है। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप दोबारा ज़रूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है। एंगल आपको एक दिख गया, सिंस एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों 70 है। अब एंगल के साथ अटैच देखना होता है हमें, ठीक है। एंगल के साथ हमें क्या देखना होता है, अटैचमेंट ज़रूर देखनी होती है। अब आप क्या कहोगे फोर्थ वाले में, देखो फोर्थ वाले में ध्यान से देखने की वाली बात है, यहाँ पे 2.5 है, ठीक है, एम एन, ठीक है, एम एन, और यहाँ पर क्या है, क्यू पी, ये 2.5 है और यहाँ पर 5 है, तो 1/2 हो जाएगा, 2.5 का डबल 5, और इधर से एम एल और इधर से क्या होगा, क्यू आर। एक सेकेंड, एम ये चीज़ 5 है ना, तो 5 और ये है 10, तो ये इक्वल आ गए, 5 का 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो आप क्या हो जाएगा, देयरफॉर कौन सा क्राइटेरिया, SAS, साइड एंगल साइड, जो मेरा ट्रायंगल है NML, ट्रायंगल NML सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, छोटे वाले से किया था ना PQR के। नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। NCERT में जो दे रखा है उस हिसाब से आंसर है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंज है। आप NCERT से मैच करोगे, यहाँ लिखा होगा नॉट सिमिलर, कि क्वेश्चन में दूसरा है। NCERT में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से तो ये आंसर परफेक्ट है, लेकिन यह क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर थोड़ा सा मिस्टेक है। इसी वजह से NCERT के पीछे जब चेक करोगे तो वहाँ लिखा होगा नॉट सिमिलर। तो हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है, हमें क्वेश्चन थोड़ी ना रटना है, और रटे हुए क्वेश्चन थोड़ी ना कभी इस बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं, देखिए ये आप लिखेंगे सिंस एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, अच्छी बात है, दोनों के दोनों 80 डिग्री हैं इसलिए इक्वल है। अब क्या है भैया, इसके साथ ये वाला अटैचमेंट है, तो इसका ये अटैचमेंट हुआ इसके साथ और इसका दे रखा है, लेकिन ये दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। अब जब नहीं दे रखा है तो मैं अपने से तो बना नहीं सकता ना, इसको बना सकता हूँ क्या, नहीं बना सकता। सो मैं क्या करूँगा, सिंस SAS criteria is not fulfilled, therefore it is not similar, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो ना, आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड आप मेरा ये इंस्टाग्राम में भी मुझे DM कर सकते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस नाम से ही यूज़र ID है मेरी। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं 6 वाले पार्ट पर।
यहाँ एंगल नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे भी ये वाला एंगल नहीं दिया हुआ है, बट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर इस एंगल को मैं x बोलूँ और इस एंगल को मैं y बोलूँ, आप जानते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, बाई एंगल्स सम प्रॉपर्टी। क्या जानते हो भाई? हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। 70 + 80 + x = 180। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 150 + x। तो प्लस का 150 इधर के माइनस का हो जाएगा, सो हमें मिल जाएगा 30। ठीक है, सो ये x हमारे पास है 30 डिग्री। सिमिलरली यहाँ से भी 80 + 30 + y = 180, तो ये प्लस का 110 इधर के माइनस का हो जाएगा, सो y की वैल्यू मुझे 70 मिल जाएगी। ओके, अब आप देखिए क्या देखने को मिलेगा? सिंस एंगल D, ठीक है, 70 है और एंगल P भी 70 है, इक्वल, एंगल सारे इक्वल दिख रहे हैं। फिर एंगल E और एंगल Q इक्वल हैं, दोनों के दोनों 80 डिग्री के हैं। और उसके बाद एंगल F, एंगल किसके इक्वल है? R के, क्यों? दोनों के दोनों 30 डिग्री हैं। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? एंगल। देयरफॉर बाई एंगल क्राइटेरिया, ये जो ट्राइंगल DEF सिमिलर, ठीक है, हो जाएगा P, अरे भाई क्या था ये? Q था, PQR। ठीक है, नोटेशन बहुत ध्यान से लगाना, उल्टा हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका इजीली बन गया। ओके, ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में ना फिगर यहाँ दे रखा है, ठीक है, फिगर हमारा यहाँ दे रखा है, ये मिस हो गया है। तो मैं फिगर को क्या करता हूँ, एक बार दोबारा बना लेता हूँ आपकी आंखों के सामने। एक लाइन यहाँ से गई है, एक लाइन, ये दो लाइन पैरेलल नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं कि पैरेलल है, पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये C है, ये D है, ये O है, ये A है, ये B है, ये 70 और ये हमारा 125। ओके, कह रहे इन फिगर ट्राइंगल ODC, ये जो ट्राइंगल है किसके सिमिलर है? OBE के, OBE के सिमिलर है, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है। BOC, एंगल जो BOC है, BOC ये 125 है। एंड CDO, एंगल CDO, एंगल वाला पार्ट हमेशा बीच में होता है, 70 है, मैंने फिगर में दिखा दिया। फाइंड DOC, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना, जिसे मैं x बोल देता हूँ। DCO, ये वाला एंगल पे मुझे फाइंड करना, जिसे मैं y बोल देता हूँ। एंड OAB, ये वाला फाइंड करना, जिसे मैं z बोल देता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैंने x बोला, इसका नाम मैंने y बोला, इसका नाम मैंने z बोला है। अब देखो बहुत ही सिंपल सा रूल लगाएंगे। DOB, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में सम कितना होता है? 180 होता है। सिंस DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल 125 का जो ऐड करेंगे तो 180 आएगा, और 125 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा तो 55 बच जाएगा। एक्चुअली सारे आंसर 55 आएंगे, देखना। तो ये x हमें 55 मिल गया। नेक्स्ट अब मैं ट्रायंगल खोल के बना देता हूँ। इसको x बोला था, x मेरा, और ये 70 है और ये मेरा y है, ठीक है। सिंस इन ट्रायंगल DOC बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर। क्या होगा? 70
प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। 70, एक्स की वैल्यू 55, इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा कितना 125। सो 125 प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। सो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू भी आ जाएगी 55। ओके, अब z बचा है आपका। देखो जब z बचा है आंसर निकल जाएगा, सिंस हमें गिवन दे रखा है। गिवन क्या दे रखा है कि ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, ठीक है, OBA के, ये हमें दे रखा है। तो अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हुआ देखो इस ए का C हुआ तो C हमारा y है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मतलब OAB जो एंगल होगा, एंगल OAB होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल किसके, OCD के। OCD को हमने y बोला है और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है ऑलरेडी 55। तो सारे आंसर हमारे कितने आ गए, 55 आ गए, ठीक है। ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये किसके हैं, C के हैं। तो ये वाला हमारा एंगल Z निकालना है और ये C के इक्वल है तो C को हमने y माना है और y की वैल्यू 55 आएगी। निकल गया हमारा आंसर, इतना आसान था, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से कराऊंगा हर एक क्वेश्चन, टेंशन मत लो। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, ये फिगर नहीं है इसका, ठीक है, फिगर यहाँ छप गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कह रहे डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O using similarity criteria for two triangles to show that, ठीक है। आपके पास एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में बना के दिखाता हूँ, जिसमें क्या होता है कि ये वाला इसके पैरेलल है, तभी तो ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। कौन किसके पैरेलल है, ABCD के पैरेलल है, AB और ये CD। इसकी जो डायगोनल है इंटरसेक्ट करते हैं O पर, कहाँ करते हैं, O पर, ये वाला पॉइंट O है। और ये जो हमें प्रूफ करना है ना, ये खुद में एक रिजल्ट है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, है ना। इस रिजल्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं बोर्ड एग्जाम में। कभी भी क्वेश्चन आ जाए ट्रेपेजियम हो तो ये होगा ही होगा, AO अपॉन OC किसके इक्वल होता है, OB अपॉन OD। ये एक रिजल्ट है, ये से लर्न कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। एग्जाम में कैसे लिखना है उस पर आ जाते हैं, सोल्यूशन पे आ जाऊँ। गिवन हमें क्या दे रखा है, हमें सबसे पहली चीज़ AB जो गिवन है वो CD के पैरेलल है, ठीक है। टू बी प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है OA अपॉन OC OB अपॉन OD। क्वेश्चन में बोल दिया है यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया। OA कहाँ दिख रहा है भाई, OA मुझे यहाँ दिख रहा है, OC यहाँ, OB यहाँ, OD यहाँ। तो ये ट्रायंगल हुआ और इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। जब दो ट्रायंगल आप तो सिमिलर होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो आपस में इक्वल होती है, ये हम जानते हैं। उसी क्राइटेरिया को यहाँ फुलफिल करना है और क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि ये इसके पैरेलल है, तो इन दो ट्रायंगल को हमें पहले सिमिलर दिखाना होगा, ठीक है। ये पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट है, इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और ये वाला एंगल इक्वल होगा और ठीक है वर्टिकल एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये तो एंगल क्राइटेरिया से इक्वल हो जाएगा, ये तो देखते ही हो जा रहा है यार, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, DOC एंड ट्रायंगल BOA, ठीक है, BOA। देखो C पे यहाँ पे समाप्त हुआ था डबल वाले में, तो इसको A पे समाप्त करना है। सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बीच में रखा था, इसमें भी बीच में रखा है। सिमेट्री सही नहीं होगी तो आंसर कभी नहीं आएगा।
सबसे पहले मुझे दिखाना है दो, और हाँ, किसी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। अभी इस पर बेस थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पे किया था हमने, है ना। तो यहाँ से देखिए सिंपल वे में लिखाऊंगा एंगल बी। अच्छा, यहाँ से देखो एंगल जो डी है सिंपल किसके इक्वल है, एंगल बी के। उसके साथ साथ यहाँ से एंगल जो सी है वो किसके इक्वल है, एंगल ए के। क्यों, यहाँ लिख दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर री और एंगल, ठीक है, इसलिए इक्वल है। और उसके साथ साथ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल इसको लिख सकता हूँ प्रॉपर में ए ओ बी, किसके एंगल है, डी ओ सी के। ये किस लिए इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को एक बार देखिएगा। देयरफॉर बाई एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल DOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOA। लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमें तो आंसर्स कुछ और ही निकालना है। अब जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, करस्पॉन्डिंग लेंथ की रेशियो इक्वल होती है, यहाँ से आ जाएगा DO और यहाँ से आ जाएगा BO, यहाँ से आ जाएगा OC, यहाँ से आ जाएगा OA, यहाँ से आ जाएगा DC और यहाँ से आ जाएगा BA, ठीक है। तो हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, हम इन दोनों को इक्वल ले लेंगे व्हेन, ठीक है। DO अपॉन BO इज इक्वल्स टू OC अपॉन OA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला यहाँ आ जाएगा OA, ये वाला यहाँ आ जाएगा OC और ये यहाँ आ जाएगा OB अपॉन OD। आंसर, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है जी। पहले से गिव अप नहीं करना है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन फिगर QR अपॉन QS, कहाँ है QR, फिर क्या बोले अपॉन में है QS, ठीक है। QT अपॉन में क्या है, PR दे रखा है, यहाँ मामला बिगड़ रहा है। और एंगल 1 जो है, ये जो एंगल 1 है इस एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। और हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल जो PQS है ना, PQS किसके इक्वल है, TQR। अब आपने थोड़ा सा भी अगर पढ़ाई कर रहे हो अभी तक तो कुछ समझ रहे हो तो आपको पता होगा कि जो दे रखा QR अपॉन QS और यहाँ से अगर QT अपॉन में बस QP आ जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि जिन दो ट्रायंगल को मुझे सिमिलर दिखाना है उन दोनों ट्रायंगलों में ये वाला एंगल कॉमन है, तो SAS क्राइटेरिया लग जाएगा और उस पर बेस्ड करके हम इसको सिमिलर कह देंगे, है ना। सो जैसे लिखना है एग्जाम में वैसे मैं आपको लिखवाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे, गिवन हमें एंगल 1 जो दे रखा है ना एंगल 2 के इक्वल दे रखा है। इसका एक फ़ायदा है, देखो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये हमारा ट्रायंगल है। जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग लेंथ भी आपस में सेम हो जाती है, क्लास 9th में आपने पढ़ा है। तो मैं QP के प्लेस पर, ठीक है, या PR के प्लेस पर, PR किसके बराबर हो जाएगा, PR बराबर हो जाएगा, बराबर बोले तो इक्वल QP के हो जाएगा, ठीक है। ये जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मुझे गिवन दे रखा है, उससे मुझे ये रिजल्ट मिल गया। और मुझे क्या गिवन है, QR अपॉन QS, QT अपॉन PR, ये भी मुझे गिवन है, ठीक है। टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल PQS सिमिलर होगा ट्रायंगल TQR के, है जी।
यही तो प्रूफ करना है। बिल्कुल सर, यही प्रूफ करना है हमें। अब देखिए क्या होगा। सिंस क्या, बहुत ही आसान है। इन दोनों ट्रायंगलों में जो Q है वो कॉमन एंगल है, ठीक है। एंड हमें क्या दे रखा है, QR अपॉन QS, QT अपॉन PR दे रखा है। बट मैं PR के प्लेस पर QP रख सकता हूँ, QP रख सकता हूँ, रख दिया। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, QR बट्टे QS। देखो आपको मैं फिगर में ही दिखा देता हूँ ना, तो बढ़िया रहेगा। इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी ये Q एंगल कॉमन है, तो वो लिख दिया मैंने। उसके साथ साथ देखो POS है ना, PO बोल रहा हूँ यार, QS, PQS और TQR, इन दोनों ट्रायंगल में Q एंगल कॉमन है, लिख दिया। उसके साथ साथ QR अपॉन QS और QT अपॉन QP दिखा दिया हमने। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर बाई SAS क्राइटेरिया, ठीक है, SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल PQS is similar to triangle TQR। आंसर हेंस प्रूव्ड। ओके जी, आराम से बन गया, कोई डाउट नहीं रहेगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या बोल रहे हैं, S and T are points on side PR and QR of triangle PQR। हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, पहले बना लेते हैं फिगर, ठीक है। एक ट्रायंगल है, यहाँ बोलते हैं ये P है, ये Q है, ये R है। कह रहे हैं PR पर एक पॉइंट है H और QR पर एक पॉइंट है, QR का है, QR पर एक पॉइंट है T, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, सच दैट एंगल जो P है, ये वाला जो एंगल P है किसके इक्वल है, एंगल RTS, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इस वाले एंगल के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो हमें शो करना है RPQ किसके सिमिलर होगा, RTS के, RTS के। ये छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो देखिए सॉल्यूशन में आ जाएंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल RPQ एंड RTS, इन दोनों ट्रायंगल में बात करेंगे। जब भी ये वाला ट्रायंगल लो या ये वाला ट्रायंगल लो, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन एंगल है। उसके साथ साथ ये वाला एंगल इसके तो इक्वल दे ही रखा है कि नहीं, ये वाला एंगल इसके इक्वल दे ही रखा है, तो RPQ। तो इसमें हमारा ये जो P एंगल है वो किसके इक्वल है, RTS के। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, गिवन है। और मैंने आपको पहले ही बोला है, जब दो एंगल इक्वल दिखा दे रहे हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, तो उसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। दो एंगल इक्वल दिखा दिया ना, बात बन गई। देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया, ए लिख रहे हो या ट्रिपल ए लिख रहे हो, बात एक ही होती है, ठीक है। ट्रायंगल RPQ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल RTS के, हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। ये आपका प्रूफ आराम से बन गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये आपका फिगर है क्वेश्चन का आंखों के सामने। इन फिगर इफ ट्रायंगल ABE, ये जो ट्रायंगल है आंखों के सामने देखिए, और ट्रायंगल ACD सिमिलर के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है। ये सिंबल का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल भी है और सिमिलर भी है, दिखने में भी है जैसा और उसके नापतोल भी एक जैसा, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ADE, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इस ABC के सिमिलर है।
ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। अब इसकी अगर मैं बात करूं, सो देखिए, हमें AD, जब छोटा वाला ट्राइंगल लूँ या बड़ा वाला ट्राइंगल लूँ, दोनों ही ए एंगल तो कॉमन है, ठीक है, ए एंगल कॉमन है। उसके साथ साथ बी किसके एंगल होगा? सी के। देखो, सिंस गिवन क्या है हमारे पास, इसका यूज करेंगे। गिवन क्या है हमारे पास? ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, ठीक है, बाई CPCD। तो एंगल जो B होगा, एंगल C के इक्वल होगा, एंगल E जो होगा एंगल D के इक्वल होगा, ठीक है। एक ही तो बात कर नहीं रहे, क्योंकि वो तो हमें पहले ही पता, कॉमन दिख रहा है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं जहां जरूरत पड़ेगी। ओके, सो यहां से आ जाएगी सबसे पहले एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्यों? क्योंकि ये कॉमन एंगल है दोनों का, ठीक है जी, ये कॉमन है। अब किसी भी तरीके से तुम इन दोनों ट्राइंगल में और एक एंगल इक्वल दिखा दो तो बात बन जाएगी। ADE जो D एंगल है, ठीक है, और एक एंगल दिखा दो तो बात बन जाएगी, ठीक है। कोई और एंगल तो दिख नहीं रहा है भाई। अब जब दिख नहीं रहा है तो कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई एंगल बराबर तुम्हें नहीं दिख रहा है। बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब हमारे मन में एक और चीज है भैया, जब ये दे रखा था तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ना, AB किसके बराबर होगा? AB बराबर होगा AC के, ठीक है, AB बराबर AC के होगा। और उसके साथ साथ यहां से जो AD है किसके बराबर होगा? AE के। इन दोनों को ही ले रहा हूं, इसको समीकरण बोलो, ठीक है। तो देखो, यहां से AD बट्टे में अगर AB आ जाए, AD बट्टे में AB, इन दोनों को भाग दे दो, क्योंकि ये बराबर है, भाग दे देंगे, चूंकि AD बट्टे में AB, और इधर से आ जाए AE बट्टे में AC, AE बट्टे में AC, इन दोनों को आपस में भाग दे दिया, AE बट्टे AC। हाँ, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से भाग दे दिया, भाग बोले तो डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये आपस में इक्वल है, डिवाइड करने पे भी चीज बराबर ही रहेगी, इक्वल ही रहेगी। सो आप कौन सा क्राइटेरिया लगा सकते हैं? सो बाई SES, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के। शानदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया, ठीक है। बट रिवीजन जरूर करनी है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने डायरेक्ट ये नहीं लगाया, पहले एंगल का देखा, एंगल से बात नहीं बनी तो फिर और क्या, 3 ही थ्योरम है, 3 में से आप कौन सा लगा सकते हो, उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं इन फिगर, ठीक है, इन सभी फिगर में देखना है आल्टीट्यूड मतलब ये जो परपेंडिकुलर हम डालते हैं, AD एंड CE ऑफ अ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, ठीक है। ये जो आल्टीट्यूड ये वाला और ये वाला इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दें, तो हमें इनको शो करना है, ठीक है, तो हमें इनको शो करना पड़ेगा। तो सारे ही पार्ट्स लगभग एक जैसे ही होंगे, 4 पार्ट है इसके, ठीक है, चारों पार्ट करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले पार्ट में आ जाओ, जिसको प्रूफ करना है इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। तो पहले देख लो, AEP, A यहाँ 90 है तो इधर भी 90 होगा, AEP, सॉरी गाइस, ठीक है, AEP ये ट्राइंगल, और उसके बाद CDP,
ठीक है, ये ट्रायंगल, इसको हमें सिमिलर दिखाना है, तो यहाँ 90 इधर भी 90 होगा। सबसे पहले देखो AEP, हमारा जो E एंगल है और इनका जो D एंगल है वो आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 90 हैं। बस एक एंगल और आ जाए, ठीक है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये मत लिख देना एक कॉमन, दो आ जाता, तीसरा ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो बाई एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल AEP सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CDP के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला वाला पार्ट डन। सेकंड वाले में आ जाओ। इन ट्राइंगल ABD एंड CBE, कहाँ है ABD? ABD और फिर है CBE। आसान क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें तो B दोनों में कॉमन एंगल है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, ये दोनों में कॉमन है, कॉमन एंगल्स हैं। और उसके साथ साथ देखिए ABD में D एंगल आपका 90 डिग्री है, और इसमें CBE में E एंगल आपका 90 डिग्री है। दो एंगल दिखा दिया आपने इक्वल। देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। रीजन जरूर देना है, कौन सा रीजन लगा रहे हो आप, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरे वाले में, सारे एक जैसे हैं। इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। पहले देखिए भाई AEP कहाँ है? AEP और फिर है ADB। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में जब लोगे तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल A एंगल कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। ये क्यों? क्योंकि ये कॉमन एंगल है। फिगर को अच्छे से एनालाइज करो, पता चल जाएगा। और एक एंगल चाहिए बस बराबर, AEP और फिर ADB, E और D, ठीक है। एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। सो बाई एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल AEP सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ADB के। ठीक है, ये आ गया आंसर। लास्ट वाला पार्ट है, इसे आप करेंगे, मैं नहीं, होमवर्क मेरी तरफ से। ओके बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम चीज़ों को सीख रहे हैं, 7 पार्ट तक ही कर रहे हैं। 8वें क्वेश्चन से जितने भी बचे क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा, जो करा के जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अपना ख्याल रखें, ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कमज़ोर हूँ, वीकनेस है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।